क्यों केरला, क्यों और कैसे? केरला वालों, कैसे आपने ये किया और क्यों किया? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिन्हा, न्यूज़ 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक राज्य है, एक छोटा सा राज्य है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में एक राज्य है, अप्पम खाने वाला और ओनम बनाने वाला राज्य है वो। जी हाँ दोस्तों, सही पकड़ा, मैं केरल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इस राज्य ने हाल ही में एक उपाधि प्राप्त की है, एक अचीवमेंट पाया है कि वो पहला ऐसा राज्य बना भारत का जिसने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। मतलब उस राज्य का हर एक वर्ग का आदमी, हर एक इंसान 3 टाइम का खाना खाता है और उस खाने खाने के बाद वो बीमार नहीं पड़ता। उसको 3 टाइम का खाना मिलता है, कोई इंसान भूखा नहीं सोता रात में। दोस्तों, कैसे किया इन्होंने ये और क्यों किया? कैसे कर सकते हैं ये लोग और क्यों किया इन्होंने? दोस्तों, बात करते हैं इस राज्य की, तो इतिहास भी उठा के देखिए तो इस राज्य ने हमेशा से ही, शुरुआत से ही अपने आप को थोड़ा सा शिक्षा की तरफ ज़्यादा फोकस रखा, एजुकेशन की तरफ, लिटरेसी की तरफ ज़्यादा फोकस रखा। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा भेजना चाहा। इन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जाएं और धीरे धीरे यही एक इनका एक टूल बन गया। केरला इज इक्वल टू लिटरेसी, ये एक टूल बन गया, यही एक इनका एक हथियार बन गया कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जाएंगे, हमारे बच्चे असलहा नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे AK-47 नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे पत्थर नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे कोई ऐसी गलत चीज़ में भाग नहीं लेंगे जिससे उन्हीं का नुकसान हो। इन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे कलम उठाएंगे और किताबें उठाएंगे। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जितने भी वर्ग के लोग हैं, सब लोगों ने अपने वर्ग के बच्चों को इस काम में आगे बढ़ाया। मिशनरीज ने भी बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बिना किसी रिलीजन के भेदभाव के उस पर उन्होंने बच्चों के एडमिशन लिए, बच्चों को एनकरेज किया कि पढ़ें। और दोस्तों, केवल पढ़ाई नहीं, उनको शिक्षित बनाया। दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिक्षित होना और केवल पढ़ा लिखा होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोगों को हैप्पीनेस क्लासेस दी गई और बताया गया, समझाया गया, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी क्या है, समझाया गया। तो दोस्तों, उनके सालों पहले इसी संकल्प ने आज उस राज्य को इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी राज्य कर दिया। ऐसा राज्य जहाँ भूखमरी ज़ीरो हो गई। दोस्तों, क्यों किया, कैसे किया, ये अब बात करते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स की। कौन सी सरकार है वहाँ, क्या उनके मॉडल्स हैं, क्या है? तो दोस्तों, केरला में LDF सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको लीड कर रहे हैं CM पिनारी विजयन, CPIM के ये अध्यक्ष हैं वहाँ के, और वही इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और वही इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या है? क्या है लाल सलाम? क्या है लेफ्ट आइडियोलॉजी? क्या है वो लाल झंडा? दोस्तों, भारत के कुछ ही 1-2 राज्य बचे हैं जहां थोड़ा बहुत लाल झंडा एक्टिव है। तो क्या है ये लाल झंडा? लाल झंडा काम करता है इक्वालिटी, किसान राइट्स, सोशल सिक्योरिटी और एंटी कॉर्पोरेट अप्रोच। जी हाँ, एंटी कॉर्पोरेट अप्रोच। ये सुनकर थोड़ा आपको धक्का लग रहा होगा कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में, आज कैपिटलिज्म के ज़माने में एंटी कॉर्पोरेट अप्रोच क्या है? क्या ये टिक पाएगी या कैसे इस अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, एंटी कॉर्पोरेट का अप्रोच का मतलब ये नहीं कॉर्पोरेट को बॉयकॉट करो या उसको ओमिट करो। एंटी कॉर्पोरेट अप्रोच का मतलब ये है कि वहाँ पे पहले जो वहाँ के लोग हैं, पहले उनको शिक्षित करो, उनको बेसिक 3 टाइम का खाना दो, उनको इतनी सोशल सिक्योरिटी दो, तब जाके उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन के उसमें ढकेलो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने यहाँ एक्सेप्ट करो, कैपिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करो। यह है एंटी कॉर्पोरेट अप्रोच, जो कि लेफ्ट की हमेशा कोर आइडियोलॉजी रही है, मार्क्सिज्म की। इक्वालिटी, सबको बराबर खाना मिलता है जो बैठता है वहाँ पे। ऐसा राज्य, ओनम बनता है तो सभी वर्ग के लोग एक साथ भाग लेते हैं ओनम में। कई और ऐसे त्यौहार हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ भाग लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने इनके अप्रोच को नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक दोनों ने सराहा। दोनों ने कहा कि इस क्रूशियल टाइम में इस राज्य का ऐसे कदम उठाना और इस तरीके से अपने आप को इस मुकाम पे पा लेना एक काबिल तारीफ़ है।
दोस्तों हमारे देश में और दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो है उनके मिड डे मील में पत्थर मिलने, दाल में कीड़े निकलने, या मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हुए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो इस सभी चीज़ों से केरला ने अपने आप को फ्री रखा। वहाँ के बच्चे खाना खाने के बाद बीमार नहीं हुए, वहाँ के बच्चे उनके खानों में कंकड़ नहीं निकल रहा था, वहाँ के बच्चे जो दाल पी रहे थे वो दाल थी, पानी नहीं था। वो जो भी अपना खाना है, इडली भी खा रहे थे तो इडली थी, वो इडली का पत्थर नहीं था, वो सफ़ेद पत्थर नहीं खा रहे थे। वो सांभर भी खा रहे थे तो वो सांभर जैसी थी, वो केवल सांभर के नाम पे पानी नहीं था, कंकड़ नहीं थे उसमें। इसी मॉडल को लेके केरल हमेशा आगे बढ़ता रहा और इसी चीज़ पे वो फोकस रहा। इसलिए आज उसने ये राज्य पा लिया, एक ऐसा मुकाम पा लिया कि देश और दुनिया से वो अलग हट के खड़ा हुआ है इस टाइम पे। वहाँ पे मंदिर नहीं तोड़े गए, वहाँ पे मस्जिदें नहीं तोड़ी गई, वहाँ पे गिरजाघर नहीं गिराए गए, वहाँ पे गुरुद्वारे नहीं तोड़े गए, वहाँ पे दो धर्मों के बीच कोई तनाव नहीं हुआ। वहाँ का फोकस हमेशा ये रहा कि हम एजुकेशन पे ध्यान दें, लिटरेसी पे ध्यान दें, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो वो पिएगा दहाड़ेगा। दोस्तों आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अपने फील्ड की नॉलेज है, तो आप कहीं भी खड़े होकर आप बात कर सकेंगे, आप कहीं भी खड़े होकर अपनी एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकेंगे। IIM कोझिकोडे, NIT कैलिकट, MJU महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कटायम, ये ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशन है वहाँ के। NIT कैलिकट, आज भी दुनिया भर के लोग, आज भी देश भर के लोग इसका नाम समझते हैं, NIT। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी लाल सलाम वाले राज्य की, केरल की, कैसे उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर पाया। दोस्तों मेरी मनोकामना है कि भारत का हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक राज्य, हर एक यूटी कम से कम पॉवर्टी फ्री रहे, एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री रहे, वहाँ के लोग भूखे ना सोएं, मानवता बांटें आगे, और पढ़ाई और एजुकेशन पे फोकस करें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी केरला स्टोरी, बताइएगा कमेंट में। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा, धन्यवाद।